की शुरुआत होती है एक सैटानिक रिचुअल से, जहाँ एक लड़की दुल्हन बनकर बैठी होती है और एक औरत मुर्गे की कच्ची कलेजी निकालकर उस लड़की को खिलाती है। फिर उस लड़की को खून से नहलाकर पूरी तरह दुल्हन बना दिया जाता है और एक सजे सजाए बेड पर ले जाया जाता है। वहाँ उसका घूंघट और माला खुद ब खुद उतर जाती है, जो एक काफी डरावना मंजर होता है। साथ ही मॉन्स्टरस हैंड्स उस लड़की को अपनी गिरफ्त में लेने लगते हैं। फिर हम फिल्म की मेन लीड रांति को देखते हैं, जो कार चला रही होती है। उसके साथ उसकी देवरानी सिटी और नंद गीता भी मौजूद होती है। तीनों एक मार्केट में पहुंचती हैं, जहां ये लोग चिकन सेलर के रूप में काम करती हैं। एक कस्टमर आके 2 चिकन्स मांगती है तो सिटी एक शॉपर उठाकर उसे दे देती है। थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर मिस्टर हाजी आते हैं, जो अपना ऑर्डर लेने आए होते हैं, जो कि सिटी ने पहले ही उस औरत को दे दिया था। रांति को गुस्सा आता है, मगर फिर से वो दोबारा ऑर्डर तैयार करने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है रांति के पति बोबो और बेटी नीना पर। नीना जन्म से ही डिसेबल्ड है। नीना उदास होती है क्योंकि उसका पापा ड्यूटी पर चला जाएगा। तभी बोबो का भाई बयू आता है एक मुर्गा लेकर, क्योंकि वो कॉक फाइटिंग में इन्वॉल्व होता है। बोबो उसे डांटता है, तभी व्हील चेयर पर उनकी माँ आ जाती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं, लेकिन नाश्ता नहीं बना होता क्योंकि औरतें मार्केट में हैं। थोड़ी देर में रांति, सिटी और गीता वापस आ जाती हैं। नाश्ता न बनने पर रांति को बातें सुननी पड़ती हैं। बोबो भी उसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन गीता अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। नाश्ते के बाद रांति नीना को गीता के साथ स्कूल भेजती है, जो कि इसकी सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बोबो सब घर वालों को पैसे देता है, हत्ता कि नखट्टू बयू को भी और उसकी बीवी के लिए भी। रांति बोबो के साथ उससे सी ऑफ करने जाती है। फिर वो मार्केट जाती है, जहाँ बयू कॉक फाइटिंग में बिजी होता है। जब रांति घर वापस आती है तो उसकी सास रो रही होती है, क्योंकि नीना घर नहीं पहुंची। उसका एक्सीडेंट हो गया होता है। रांति तुरंत हॉस्पिटल भागती है। वहाँ गीता माफी मांगती है क्योंकि वो नीना को स्कूल से पिक नहीं कर पाई। डॉक्टर्स बताते हैं कि नीना की हालत क्रिटिकल है, बचने के चांसेस बहुत कम हैं। रांति परेशान होकर चेयर पर बैठती है तो तभी एक औरत उटारी उसके पास आती है। उसे तसल्ली देती है और एक फोल्ड किया हुआ पेज देती है और कहती है कि वो इसकी मदद कर सकती है। घर पर सिटी, बयू और उनकी माँ रांति को दोषी ठहराते हैं। हॉस्पिटल में रांति टेंशन में होती है क्योंकि नीना की हेड सर्जरी के लिए कम से कम 10 मिलियन रुपए कैश चाहिए होता है। पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता। जब रांति घर वालों से बात करती है तो गीता घर बेचने का मशवरा देती है, जिस पर बयू भड़क जाता है। रांति बोबो को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। तभी उसे याद आता है कि वो पेपर जो उटारी ने दिया था, उस पर एड्रेस लिखा होता है। रांति घर से चली जाती है। सिटी उसे जाते हुए देख लेती है। अब वापस वही सीन आता है जहाँ से फिल्म शुरू होती है। उटारी रिचुअल की तैयारी कर रही होती है और रांति दुल्हन बनकर बैठी होती है। उटारी उसे कच्ची कलेजी खिलाती है, फिर खून से नहलाकर दुल्हन बनाती है और एक सजे हुए कमरे में ले जाती है। ये एक डेमन के साथ उसकी शादी का रिचुअल होता है। रिचुअल के बाद नीना ठीक हो जाएगी और रांति की जिंदगी आसान हो जाएगी। उटारी रांति से कहती है कि वो कुछ रिचुअल लाइन्स रिपीट करे। In this night full of passion, I will be giving you my body and my soul to you. I am your bride. फिर उटारी रूम से चली जाती है। कैंडल्स बुझ जाती हैं, घूंघट और माला खुद ब खुद उतर जाते हैं और मॉन्स्टर्स हैंड रांति को अपनी लपेट में ले लेते हैं। यहाँ से रांति और डेमन की वेडिंग नाइट का आगाज होता है। रिचुअल के बाद उटारी रांति को एक थाली पकड़ाती है और कहती है कि हर हफ्ते इन रिचुअल आइटम्स के साथ मुर्गे का लिवर और सर घर के आसपास दफनाना है। सुबह बयू देखता है उसका फेवरेट कॉक रॉकी गायब होता है। रांति और गीता नीना को लेकर घर वापस आती हैं। नीना बिल्कुल ठीक है, उसकी जन्मजात डिसेबिलिटी भी चली गई है। सब इस चमत्कार पर हैरान हैं। डिनर के वक्त गीता रांति को ढूंढती है तो वो अंधेरे में रूम में होती है। अगले दिन सिटी देखती है रांति घर की सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रही है। जब सिटी सब खिड़कियां खोलती है तो टीवी लाउंज में रांति टीवी देख रही होती है, जबकि टीवी सिग्नल्स आउट होते हैं। सिटी जब मेन गेट की तरफ आती है तो देखती है रांति बाहर से नीना को लेकर आ रही है। तो फिर घर के अंदर जो रांति थी वो कौन थी? इस मतलब सिटी गीता से बात करती है। कहती है उसने 2 रांति देखी हैं। रात में हम देखते हैं मॉन्स्टर्स हैंड्स नीना को कडल करते हैं। बयू जब घर आता है तो भूख से सिटी को उठाता है। जब सिटी किचन में जाती है, चूल्हे पे पानी रखती है तो विंडो से एक फ्रॉग पानी में गिर जाता है। सिटी उसे निकाल कर विंडो बंद कर देती है। तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है। देखती है रांति नहा रही होती है। सिटी चुपके से उसकी वीडियो बना लेती है और वायरल कर देती है। अगली सुबह मार्केट में लोग रांति की वीडियो के बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं। रांति गुस्से में आकर सिटी का गला दबोचने लगती है। सब लोग उसे शॉक में देखते हैं। रांति होश में आती है तो वहाँ से चली जाती है।
रात को जब सिटी बयू के लिए नूडल्स बनाने किचन में जाती है तो देखती है पहले से ही नूडल्स बन रहे होते हैं। तभी रांटी आती है, उबलते पानी में हाथ डालकर फ्रॉग निकालती है और उसे खा जाती है। सिटी को उल्टी सी फील होती है। फिर वो जब नूडल्स लेकर रूम में जाती है तो देखती है बयू की जगह वहाँ रांटी मौजूद है, जो सिटी का गला घोंट देती है और उसके पेट से उसका इन्फेड निकाल कर भी खा जाती है। रात 2:30 बजे गीता जागती है। बयू घर आता है लेकिन सिटी कहीं भी मौजूद नहीं होती। फिर वो सो जाता है। सब सुबह सिटी के लापता होने पर चिंता करते हैं। गीता कहती है शायद शर्म के मारे सिटी कहीं चली गई होगी। माँ उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन व्हील चेयर कूद बखूद किचन की तरफ चली जाती है। हम देखते हैं कि सिटी का भूत वहाँ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीना का कॉक टॉय बाथरूम में चला जाता है। गीता एक प्लांट के पास हेल्प की आवाज सुनती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। बाथरूम में नीना अपनी मम्मी को वियर्ड कंडीशन में देखती है। नीना डर जाती है तो गीता घर के अंदर आती है। बाहर सिटी का घोस्ट गीता को हेल्प के लिए पुकारता है। अंदर नीना आज रात गीता के साथ सोने का कहती है। अगले दिन रांटी फिर से रिचुअल कंप्लीट करती है और देखती है सिटी की लाश ग्राउंड में दफनाई गई है। ये देखकर रांटी फौरन उटारी के पास भाग जाती है, जहाँ पता चलता है कि वो डीमन अब उसका हस्बैंड बन गया है और जो कोई भी रांटी को हर्ट करेगा वो उसे मार डालेगा। बयू स्टोरीज में जाकर सिटी को ढूंढता है। एक आदमी आकर कहता है उसका चिकन मर गया है। बयू जमीन खोदता है तो सिटी की डेड बॉडी देखता है। वो पागल हो जाता है। रांटी को गुस्सा करता है तो नीना डर जाती है। माँ कहती है ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर बयू सिटी को घर के बाहर ही दफना देता है। तभी रांटी पीछे से गुजरती है। बयू उसके पीछे भागता है। स्टोरेज एरिया में कोई अनजान ताकत उसकी आंख निकाल लेती है, उसे फांसी देती है। उसका कॉक उसकी ही आंख निकाल कर खा जाता है। रांटी होश में आती है तो देखती है बयू मर चुका है। गीता उसे सवाल करने की कोशिश करती है लेकिन रांटी भागकर रूम में छुप जाती है। गीता को कहती है सिर्फ तू ही अच्छी है, मुझे गुस्सा ना दिला। फिर गीता अपने भाई को दफना देती है। नीना मम्मी की कंडीशन से परेशान है। ये लोग मिस्टर हाजी को बुलाते हैं, जो पानी में दम करने लगते हैं तो हाजी कहते हैं सब दुआ करें। गीता उन्हें सी ऑफ करती है तो डीमन उसके कान में कहता है इन सबसे दूर रहो। अगले दिन वो घर लौट आता है। रांटी के रूम में जाने की कोशिश करता है मगर डीमन रांटी उसे अंदर आने से मना कर देती है। रात को वो छुपकर देखता है तो रांटी रेड ड्रेस में डीमन के साथ होती है। एक डीमन दरवाजे के सामने आकर बोबो को डरा देता है। सुबह दादी नीना को खाना देकर रांटी के पास भेजती है। रांटी कहती है चेन्स खोलो तो नीना डर जाती है। बोबो और गीता उटारी को ढूंढने हॉस्पिटल जाते हैं। घर में बिजली भी चली गई है। नीना कैंडल्स लगाती है। रांटी अब डीमन बन चुकी है। कहती है आज रात सब मर जाएंगे। इसके बाद नीना अपनी दादी को छुरी से मरा हुआ पाती है। बोबो और गीता वापस आते हैं। गीता टॉर्च लेकर नीना को ढूंढने जाती है। रांटी सामने आ जाती है। गीता प्लेट उठाकर रांटी को मार देती है लेकिन रांटी प्लेट का टुकड़ा अपने फोरहेड से निकालकर गीता पर वार करती है। गीता प्लांट कटर उठाकर रांटी को स्टैब कर देती है तो रांटी बोबो की तरफ मुतवज्जा हो जाती है। बोबो उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन रांटी डीमन बनकर बोबो को भी मार डालती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। अब रांटी नीना को मारने जा रही होती है। तभी गीता पीछे से आकर उसे हिट करती है तो रांटी गीता को चोक करती है। नीना कटर उठाकर पोएम पढ़ने लगती है और अपनी मम्मी से लौट आने का कहती है। हम देखते हैं कि रांटी एक केव में कैद है लेकिन फिर अपनी बेटी की आवाज़ पर रांटी को होश आ जाता है। होश में आते ही रांटी गीता को कहती है कि वो नीना को लेकर यहाँ से चली जाए और खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देती है। गीता नीना को ले जाती है। पूरा घर जल जाता है। कुछ वक्त बाद गीता नीना के साथ घर वापस आती है तो कबर्ड में रांटी का वो रेड ड्रेस मौजूद होता है, यानी डीमन अभी भी घर में मौजूद है। और इसी के साथ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए थ्रिलिंग रीकैप के साथ। थैंक यू।